ओके, नेक्स्ट है डाई, सिंगल डाई एंड नंबर ऑफ डाई. सो डाई में पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 1 to 6. सो 1 to 6 में आपके साथ खेल सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब प्रोबेबिलिटी टू गेट प्राइम नंबर्स, 1/2, और नॉन प्राइम नंबर्स 1/2. ऐसा नॉन प्राइम नंबर्स कितने, 1 से लेके 6 के बीच में? प्राइम के अलावा जो भी है नॉन प्राइम. ओके, कंपोजिट नंबर कितने? 1/3. 1 is a special number, neither prime nor composite number, है ना. 2/6 is 1/3. ये ओके. सो वन डाई में कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर दो डाई को एक साथ थ्रो करेंगे या तो बारी बारी से दो बार डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36. कोई ड्रॉ नहीं करेगा, परफेक्ट ड्रॉ करना है आपको जब मैं बोलूँ तब. सो टू डाइस उसके सैंपल स्पेस में क्या है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6. 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. Okay, so 6 6. सो यहाँ पर आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दोनों नंबर से माने चले, अगर दो बार आप डाई को थ्रो कर रहे और आइडेंटिकल नंबर्स मिले, उसका प्रोबेबिलिटी कितना? 1/6. कौन से नंबर होंगे? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. Okay. Even in a first throw, find the probability while throwing a die two times. While throwing a die two times, जब आपको फर्स्ट थ्रो में इवन नंबर मिले, फर्स्ट थ्रो में इवन नंबर मिले, फर्स्ट थ्रो में इवन नंबर मिले, वैसे ही पूरा का पूरा लाइन देखो, ये पूरा का पूरा लाइन, पूरा का पूरा लाइन. हाँ, एक डाई में फर्स्ट डाई में इवन नंबर है ना, 18/36. सेकेंड डाई में इवन नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम. आया समझ में? सेकेंड डाई में इवन नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. फर्स्ट डाई में
ओड नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकेंड में 1/2। ओके, दोनों पे इवन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? दोनों पे इवन है। दोनों में इवन है ऐसा, सिर्फ इसमें ही देखना है आपको। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/36 1/4, दोनों ओड है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। समझ में आया? समझ में? ओके, दोनों इक्वल की 6/36 बेटा, दोनों इवन की 9/36, सॉरी हाँ 9/36, दोनों इवन की 9/36 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 9/36। ओके, अगर ऐसा पूछा जाए कि नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो इज ग्रेटर देन द सेकेंड थ्रो, नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो इज ग्रेटर देन द सेकेंड थ्रो, तो पहले में तो पॉसिबल ही नहीं है कि पहले थ्रो में इससे नंबर हो बड़ा आपका, ये पॉसिबल है। हाँ, ये 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 और ये आया समझ में? देख लो, फर्स्ट थ्रो में सेकंड से बड़ा नंबर, फर्स्ट थ्रो में सेकंड से बड़ा नंबर है इसमें, आया समझ में? सो ये 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15/36 15/36 आया समझ में? ओके, यही क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट थ्रो में सेकंड थ्रो से छोटा नंबर है, फर्स्ट थ्रो में सेकंड थ्रो से छोटा नंबर, तो कितना आएगा फर्स्ट थ्रो में? ये 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 सॉरी ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है ना। देख लो, फर्स्ट थ्रो में छोटा नंबर है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, सो ये भी 15/16। अगर कोई भी नंबर फर्स्ट थ्रो में छोटा हो या बड़ा, कितना आएगा 15/16, दोनों सेम आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 6/36 है ना। सो याद रखो 15 15 कैसे, 15 नंबर्स, इधर वाले 15 नंबर्स कैसे, जिसमें फर्स्ट थ्रो में नंबर छोटा है, जिसमें फर्स्ट थ्रो में नंबर छोटा है, नीचे वाले 15 में क्या है, फर्स्ट थ्रो में नंबर बड़ा है, और बीच वाले 6 एग्जैक्टली सेम टू सेम, सो 15 6 15, क्लियर? 15 6 15 याद रखने का तरीका 15/36 6/36 15/36, क्लियर? अब क्वेश्चन आते हैं सम, अगर आप डाई को थ्रो करते हो तो सम कितना आएगा, है ना। सो स्मॉलेस्ट सम कितना होगा, ये है आपका 2, स्मॉलेस्ट सम कितना 2, सो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/36, सिर्फ एक ही सैंपल है। चलो इसमें देखो तो कितना सम, 3 3 सम आता है इसमें, सो 3 आने के चांसेस कितने, 3 आने के चांसेस, 3 आने के चांसेस कितने 2/36, 2/36। ओके, ये सैंपल में देखो कितना है 3 1 4 4 4, 4 सम आने के चांसेस कितने 3/36। सिमिलरली यहाँ पर सम देखो तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 5, 5 के लिए चांसेस कितना 1 2 3 4 4/36,
36। यहाँ पर देखो सम कितना आ रहा है 6, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे 5 सिंपल्स, 5/36 आया समझ में? अरे सम देखो 6 6 6 6 6, टोटल ऐसे कितने सिंपल्स है 5 आउट ऑफ 36, प्रोबेबिलिटी कितना 5/36। सिमिलरली 7 7 7 7 7 7 कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 6 आउट ऑफ 36, 6/36। उसके बाद सम आपका 8, 1 2 3, ये टोटल 7, ये 6, इधर कितना सम है 8, 1 2 3 4 5, 5/36। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल सम कितना है 9, 9 सम आने के चांसेस कितने हैं 4/36, इधर 3/36, इधर 3 बाय सॉरी 2/36 हो रही है। ओके, सो मैक्सिमम 12, मैक्सिमम कितने हैं 12 और मिनिमम सम 2। क्लियर? ओके, नोट कर लो प्लेइंग कार्ड्स। हाँ, ओके, सो आई थिंक सब लोग जानते हैं, जो लोग खेलते हैं, नहीं खेलते वो खेलना सीख लो, है ना? हाँ, उसके लिए अगर क्लास करना है तो मैं बना दूंगा ऐसे वीडियो कैसे करना है। चलो, सो मेनली प्लेइंग कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। ये 52 कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मतलब कि ऐसे डिवाइड डिवाइड किया है कलर के फॉर्म में। तो ऐसे दो कलर्स, रेड और ब्लैक। सो ये दो मैंने लिखा है, और ये दोनों रेड कलर वाले जो डिफरेंट डिफरेंट सूट के हैं, ये भी डिफरेंट सूट के लेकिन कलर ब्लैक है। सो कलर के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है कलर में बच्चों, रेड और ब्लैक। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इज इक्वल टू 26, ब्लैक कार्ड 26। फर्दर डिवाइड किया रेड वाले दो सूट, हार्ट डायमंड, दूसरा स्पीड एंड क्लब। ओके, सो ये ईच एंड एवरी सूट के इक्वल कार्ड्स दैट मीन्स कार्ड के कितने हुए 13, डायमंड के 13 13 13। इसमें पर्टिकुलर नंबर्स, इसमें पर्टिकुलर कार्ड्स, जैसे सबसे बड़ा कार्ड होता है इसमें एस। ओके, उसके बाद किंग क्वीन एंड जैक, किंग क्वीन एंड जैक उसको बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कौन से हुए
J4 Jack, Q4 Queen, and K4 King. J Q King, J Q K, J Q K. से हो गया आपके फेस कार्ड। टोटल कितने कार्ड्स हुए देख लो। फेस कार्ड कितने हुए? 3 + 3 + 3 + 3 12। रेड कलर के फेस कार्ड कितने हुए? ब्लैक कलर के, हार्ट के, सो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो भी आपको सिर्फ पूछे उसके 3, इंडिविजुअल कलर के पूछे तो 6 और टोटल पूछे तो 12। ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर कार्ड्स। सो नंबर कार्ड्स में बचे आपके पास 2 से लेके 9, है ना। सो 2 to 10 मतलब कितने कार्ड्स हुए? 9। 2 to 10, 2 to 10। सो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेइंग कार्ड्स का। सो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखा चुका हूँ, है ना। नोट कर लो जो ओरली सोल्व करेंगे हम लोग। ओके, प्रोबेबिलिटी किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रेड किंग 2/52। ओके, सपोज फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, रेड फेस कार्ड, हार्ट फेस कार्ड, हार्ट और स्पेड फेस कार्ड, नॉन रेड कार्ड, नॉन नॉन रेड कार्ड, नॉन रेड कार्ड 26/52 मतलब ब्लैक कार्ड पूछे। ओके, सपोज ट्विस्ट करने के लिए एक इवेंट लिया जिसमें हम लोगों ने सारे फेस कार्ड निकाल लिए, सारे फेस कार्ड निकाल लिए। ये फेस कार्ड में से मैंने एक पत्ता उठाया, फेस कार्ड में से एक पत्ता उठाया और वो क्वीन निकली, उसको साइड में रख दिया, या तो जेब में रखते टाइम वो खो गए मेरे से। अब जो भी पत्ते बचे उसमें से मैंने एक पत्ता निकाला, तो एस आने के चांसेस कितने? क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। सारे फेस कार्ड मैंने निकाल लिए, सारे फेस कार्ड निकाल लिए। अब एक पत्ता उठाया मैंने, वो क्वीन निकला, उसको साइड में रखा। उसके बाद जो भी पत्ते बच्चे मेरे पास उसमें से किंग निकलने के चांसेस कितने? किंग निकलने के चांसेस कितने? 4/51। फेस कार्ड मैंने निकाले, टोटल कितने कार्ड निकले? 12। 12 में से एक क्वीन को निकाल फेंका, कितने कार्ड बचे? 11। उसमें से किंग क्या 39? अरे फेस कार्ड मैंने ले लिए इधर। और एक बार रिपीट करता हूँ, फेस कार्ड्स मैंने निकाले, बाकी सारे जो भी है मैंने फेंक दिए। चलो, अब मेरे पास मेरे हाथ में फेस कार्ड है, फेस कार्ड में से एक पत्ता खींचा, वो क्वीन निकला, उसको मैंने बाहर किया। अब किंग आने के चांसेस कितना? 4/11। किंग क्वीन निकलने के चांसेस 3/11। एस निकलने के चांसेस 0। एस है ही नहीं फेस कार्ड में। आया समझ में? ओके, चलो। सपोज 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 रेड जो एक क्वीन निकाला मैंने, जो एक क्वीन निकाला,
सो ये बात समझ में आई? सो ये जो मैंने बोला कि जो मैंने कार्ड्स निकाले उसके बाद एक पत्ता मैंने खींच के फेंका, उसको बोलते डिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट इवेंट। क्यों डिपेंडेंट इवेंट है? क्योंकि हम लोग जो पत्ता निकाल रहे हैं वो क्या था उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आप जो पत्ता खींच रहे हैं, जो फेंक रहे हैं, वो कौन सा पत्ता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपोज मान लो कि जो पत्ता खींचा वो किंग है और मैंने फेंका उसको, तब क्वीन आने के चांसेस कितने हुए? 4/11। यही चीज जो पहले था उसमें क्वीन आने के चांसेस कितने थे? 3/11। सो डिपेंड करेगा कि जो पत्ता गया वो कौन सा है, इसलिए उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। जिसमें आपका सैंपल स्पेस चेंज होता हो। सैंपल स्पेस का मतलब नंबर ऑफ कार्ड्स। नंबर ऑफ कार्ड्स पहले कितने थे? 52। 52 में से कितने किए हम लोगों ने? 12। अब 12 में से कितने किए? 11। जिसमें आपका सैंपल स्पेस चेंज होता हो वैसे इवेंट्स को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर? ओके। सपोज जो फेस कार्ड मैंने निकाले 12, उसमें से एक जेक को मैंने बाहर निकाला, तो रेड कलर के किंग आने के चांसेस कितने? रेड कलर के किंग आने के चांसेस 2/11। रेड कलर की क्वीन आने के चांसेस 2/11। रेड कलर का जेक आने के चांसेस नहीं पता मुझे। आप लोग नहीं बता सकते। जो बाहर निकला है जेक वो रेड कलर का है या ब्लैक कलर का? सो ये वाली प्रोबेबिलिटी हम लोग 11th में पढ़ेंगे। अभी आपके लिए स्कोप में नहीं है कि जो बाहर निकला उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, जो बाहर अंदर बचा रेड कलर का वो क्या है। क्योंकि वो भी पॉसिबिलिटी है कि जो बाहर निकला वो रेड कलर का हो और ना भी हो। तो दोनों केसेस आपको कैलकुलेट करना है। सो ये आपके स्कोप में नहीं है। लेकिन पहले वाले जो दो केसेस बोले मैंने कि रेड कलर के किंग का चांसेस कितने? 2/11। रेड कलर के क्वीन आने के चांसेस 2/11। समझ में आया? ओके। सो ओके, और एक क्वेश्चन। टोटल 52 कार्ड में से मैंने 5 कार्ड्स निकाले। एस, किंग, क्वीन, जैक एंड 10 नंबर का कार्ड है ना। और 10 नंबर का कार्ड मैंने बाहर फेंक दिया, तो एस आने के चांसेस 1/4। 1/4 बाहर निकल गए। अब बस चार ही तो कार्ड्स बचे। क्लियर? सो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। सो कार्ड का गेम इधर ही खत्म करते, उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग नंबर्स पे। हम लोग खेलेंगे नंबर के साथ, ठीक है। तो ये लिखा है कि बाकी लिख लिया? ओके चलो, नंबर के साथ खेलेंगे। तो नंबर जनरली डिफिकल्टी लेवल इतना ज़्यादा भी नहीं होगा आप लोग का। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आएगा वो 1 से 100 के बीच में आएगा। 1 से 100 के बीच में। सो 1 से 100 के बीच में। नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। पहला ही क्वेश्चन आता है कि इवन नंबर आने के चांसेस, ओड नंबर आने के चांसेस, प्राइम नंबर आने के चांसेस, प्राइम नंबर आने के चांसेस। क्या 1/2 बेटा? प्राइम नंबर 50 है। अरे छोड़ो, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है बताओ? 25।
मैंने बोला था, याद रखा आप लोगों ने? क्या कब बोला था पता नहीं, तो उस टाइम पे एब्सेंट हो गया। बोला तो था मैं, मेरे हर एक क्लास में बोलता हूँ टोटल नंबर ऑफ prime numbers from 1 to 100 is 25, and total number of composite numbers between 1 and 100 74, क्योंकि 1 is neither prime nor composite, ये चीज़ याद रखने को, 1 स्पेशल नंबर है। सो कंपोजिट नंबर आने के चांसेस 1 से लेकर 100 के बीच में कितने, 74/100। प्राइम नंबर आने के चांसेस, अब सो प्राइम नंबर्स कितने, 25। कंपोजिट नंबर्स कितने, 74। 1 is स्पेशल नंबर। SPATIAL, वो वाला स्पेशल का मतलब क्या होता है? SPATIAL। चलो छोड़ो, ये जाएगा मार्केट में, जाएगा बाद में बात। चलो नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 से लेके 100 के बीच में कितने, 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 10/100। परफेक्ट क्यूब कितने, अरे 5 का क्यूब भी 125 होता है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 10 तक पहुंचेंगे, 1000 तक पहुंचेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट, 2 डिजिट बस, 2 डिजिट नंबर्स कितने, हाँ 90, 90 होते, 91 कैसे होगा, 100 है 3 डिजिट नंबर, 100 3 डिजिट नंबर है ना। हाँ चलो 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर 1। ओके, ऑड प्राइम नंबर्स कितने, सारे तो ऑड प्राइम होते नहीं, तो 24 करेक्ट। 2 इज इवन प्राइम नंबर। ओके, सो ये चीजें पूछ सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, सो हाँ, परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसके प्रॉपर डिवाइजर्स का सम वही नंबर के इक्वल होता है। प्रॉपर डिवाइजर का मतलब सिर्फ वो नंबर नहीं होता है डिवाइजर में, जैसे कि 4 है, 4 के डिवाइजर्स क्या होंगे, 1 and 2। अगर 4 को इंक्लूड करेंगे तो वो प्रॉपर डिवाइजर नहीं है, 4 को निकाल देंगे तो वो प्रॉपर डिवाइजर्स कौन से हुए, 1 and 4। 6 के प्रॉपर डिवाइजर्स कौन से हुए, 1, 2 and 3, तीनों का सम बोलो। सो 6 इज परफेक्ट नंबर। ओके, 28 ले लो, 28 के बताओ परफेक्ट या तो प्रॉपर डिवाइजर्स, 1, 2
4, 7 and 14. 1 plus 2, 3, 3 plus 4, 7 plus 7, 14 plus 14, 28. So 28 is perfect number. So 1 से 100 के बीच में सिर्फ यही दो नंबर है जो परफेक्ट नंबर. सो परफेक्ट, उसके बाद डायरेक्टली 400 से अबव है, अप्रोक्सीमेटली 486. चेक कर लेना जो भी हो. 486 लिखे है कि नहीं परफेक्ट को? टाइम लगेगा बहुत. 486 के डिवाइसेस आप निकालेंगे. 486 के बोलो तो डिवाइसेस क्या होते? चलो, सो ये हमारा स्कोप में नहीं है. अब वो 400 तो छोड़ देते हैं. देख लेना होगा 400 के वो ऐसा क्यों नहीं. सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 100 दो है, 6 and 28. परफेक्ट नंबर. सो परफेक्ट नंबर. सो परफेक्ट नंबर आने के चांसेस कितने? 2/100. ओके, चलो नेक्स्ट अब चलते हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक है लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर. हो गया एक बाकी है. ओके, कोई भी ईयर हो, कोई भी ईयर हो, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होता है. डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4. नॉट डिविजिबल बाय 4 को बोलेंगे नॉन लीप ईयर. ओके, सो लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 367 है ना. देखो देखो 365 आ रहा है. 363 नंबर ऑफ डेज कितने? 366. तभी नॉन लीप ईयर में होगा 365. ओके, तो इसको हम लोग तोड़े एक्स्ट्रा डेज प्लस और नंबर ऑफ वीक्स के फॉर्म में. तो नंबर ऑफ वीक्स कितने? हाँ बेटा, 2024 इज डिविजिबल बाय 4 तो वो लीप ईयर होता है. नंबर ऑफ डेज नहीं. 366 नंबर ऑफ डेज लीप ईयर के होते हैं. लीप ईयर जो होता है वो जो ईयर है, हाँ जो ईयर है वो नंबर का 4 से डिविजिबल होगा. जैसे कि 2016 इज डिविजिबल बाय 4 लीप ईयर होगा है ना. 2002 2002 4 से डिविजिबल होगा. 2002 4 से डिविजिबल होगा. 2026 नहीं होगा. 2002 नहीं होगा. 2020 होगा है ना. सो जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो सारे हैं लीप ईयर, जिसमें 366 डेज, 52 वीक्स प्लस एक्स्ट्रा डे कितना? 2 days extra. 52 multiplied by 7 is equal to 364 plus 2 366. इसमें कितने वीक्स होंगे? 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा. ओके चलो, अब ये जो 2 डेज है वो कौन से डे आ सकते हैं? हाँ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे,
सो टोटल ऐसे कितने केसेस बने जिसमें 2 दिन आए कंसेक्यूटिव डेज इन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो टोटल 7 सैंपल बने, उसमें से कोई भी एक दिन आने के चांसेस 2 है। देख लो, मंडे 2 टाइम्स आ सकते हैं, संडे 2 टाइम्स, फ्राइडे 2 टाइम्स। सो लीप ईयर में 53 संडेज आने के चांसेस, 53 संडे, 52 तो इधर है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा संडे आने का चांसेस कितना, 2/7। 53 मंडे आने के चांसेस, 53 सैटरडे आने के चांसेस, कोई भी डे 53 आने के चांसेस लीप ईयर में कितने होते हैं, 2/7। सिमिलरली जब आपका एक 1 डे एक्स्ट्रा होता है तो वो 1 डे हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो 1 डे, उसमें भी टोटल नंबर ऑफ सिंपल आपके 7 है ना। ये 7 सिंपल में से कोई भी एक दिन आने के चांसेस है 1। सो 1/7। सो 53 संडेज आने के चांसेस नॉन लीप ईयर में कितने, 1/7। अगर आपको बोला जाए कि 2054 ईयर में 53 संडे आने के चांसेस कितने, 2054 ईयर में 2054 वाले साल में 53 संडे आने के चांसेस कितने, 1/7, क्योंकि 54 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। 54 4 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नॉन लीप ईयर हुआ। नॉन लीप ईयर में आने के चांसेस कितने, 1/7। एग्जैक्टली 52 एग्जैक्टली 52 संडे आने के चांसेस लीप ईयर में, एग्जैक्टली 52 संडेज आने के चांसेस लीप ईयर में कितने होंगे, हाँ 2/7 53 के थे तो उसको 1 से निकाल दो। नहीं समझे, सिर्फ 2 ही दिन ऐसे होंगे जो 53 टाइम्स आएंगे, बाकी सारे दिन 52 टाइम्स। तो कितने दिन हुए, 2 दिन ही सिर्फ 53 टाइम्स आए, बाकी के 5 दिन तो 52 टाइम्स ही आ रहे। सो कितना वो 5/7। क्लियर नहीं हुआ। सिमिलरली इसके लिए 52 एग्जैक्टली 52 संडे आने के चांसेस नॉन लीप ईयर में 6/7। सिर्फ एक ही तो दिन एक्स्ट्रा है जो 53 टाइम्स आता है, बाकी के 6 आए समझ में। क्लियर, ओके। चलो फर्दर अगर मोर डिटेल में जाए तो इसमें नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ फेब। ओके, सो लीप ईयर में फरवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 29। इधर कितने होते हैं, 28। इसको आप लोग स्प्लिट करो वीक प्लस एक्स्ट्रा डेज में, तो 4 वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, इसमें 4 डेज प्लस 0 डे एक्स्ट्रा, अरे डबल। सो जितने डे एक्स्ट्रा डिवाइड बाई 7 कर दो। कहने का मतलब ये है कि लीप ईयर में 5 संडे आने के चांसेस कितने, 1/7 है ना। एग्जैक्टली 4 संडे आने के चांसेस 6/7। इधर 5 संडे आने के चांसेस नो लीप ईयर में 0, एग्जैक्टली 4 संडे आने के चांसेस 1 आएंगे ही, परफेक्टली परफेक्टली 6 7 के 7 दिन 4 बार ही आएंगे। क्लियर, पक्का, ओके। फर्दर बाकी के जो मंथ बचे, जैसे कि आप लोग नंबर ऑफ डेज गिनते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर।
सो जो भी ऊपर की तरफ है वो 31 डेज, जो नीचे की तरफ है वो 30 डेज एक्सेप्ट फरवरी। सो 31 डेज है ना, तो उसका स्प्लिटिंग मंथ विथ 31 डेज। सो इसके लिए कोई अलग से लीप ईयर या नॉन लीप ईयर कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। सो नंबर ऑफ 31 डेज वाले कितने आपके मंथ है वो, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अरे आएगा, सितंबर आएगा बेटा, जुलाई कैसा आया, आया। सितंबर नहीं, अक्टूबर, दिसंबर, हाँ। सो टोटल नंबर ऑफ ऐसे 7 मंथ है जिसमें नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा, नंबर ऑफ डेज कितने, 31। सो ये 31 डेज का स्प्लिटिंग कैसे है, कैसे है, 4 वीक प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज, 4 वीक प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज। सो इसमें 5 संडे आने के चांसेस कितने, 3/7, 3 एक्स्ट्रा डे तो 3/7, 5 मंडे आने के चांसेस 3/7, 5 सैटरडे आने के चांसेस 3/7, जो भी दिन हो 5 बार आने के चांसेस 3/7, 3/7, 3/7, एग्जैक्टली 4 टाइम्स आने के चांसेस कैसे, 4/7 कैसे हुआ, सॉरी 1 कैसे हुआ, अरे 4/7 होगा, 1 में से निकाल ले, नहीं समझा, अरे एग्जैक्टली 3 दिन तो ऐसे है जो 5 टाइम्स आ रहे हैं। सो ऐसे कितने दिन बचे तेरे पास जो एग्जैक्टली 4 टाइम्स आएंगे, 4, आए समझ में, ओके। सपोज मान लो कि एक एग्जांपल लेके चलते, आपका मंथ संडे से स्टार्ट हो रहा है ना, सो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक खत्म हुआ, फिर से ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना। चल, अगर ये मंडे से स्टार्ट होता तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो संडे आने के चांसेस कितने, 5 संडे आने के चांसेस 3/7, 3 एक्स्ट्रा डे है ना, ओके। 3 एक्स्ट्रा डे में आपको नहीं पता चला, चलो ठीक है। सपोज मान लो कि 3 एक्स्ट्रा डे है, तो ये तीन एक्स्ट्रा डे में आपके पास क्या क्या हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये रिपीट है, हाँ समझ में। इसमें आप देख लो मंडे आने के चांसेस कितने हैं, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3/7, दैट मीन्स जितनी आपके एक्स्ट्रा डे है, 1 एक्स्ट्रा डे है तो 1/7, 5 आने के चांसेस, 2 एक्स्ट्रा डे हो तो 2/7, 3 एक्स्ट्रा डे हो तो 3/7, क्लियर, ओके। सो इसके अलावा फरवरी के अलावा कितने बचे आपके पास, 4 बचे, ये 4 में कितने दिन है, 30 दिन। सो 30 दिन को स्प्लिट करेंगे तो 4 वीक प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, सो उसमें 5 संडे आने के चांसेस कितने, 2/7, एग्जैक्टली 4 आने के चांसेस 5/7। 1 क्यों आ रहा है माइंड में,
किसी ने सिखाया है? सो ये समझ में आया? ओके, सो ऐसा क्वेश्चन सपोज मान लो कि पूछा जाए कि इन द ईयर ऑफ 1,25,000 टू 1,25,000 टू वाले साल में 5,000 25,002 वाले साल में मार्च में 5 संडे आने के चांसेस कितने? मार्च में 5 संडे आने के चांसेस कितने? 3/7। तो आपको जो साल दिया गया उसका क्या काम है? कुछ नहीं। जो नीचे वाले केसेस है ये डिवाइड कर रहे थे। ये वाले केसेस में ये टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ लीप एंड नॉन लीप ईयर। ये वाला केस जो है वो ये दोनों का कोई लेना देना ही नहीं। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि अगस्त में 5 संडे आने के चांसेस कितने, तब बोलेंगे 3/7। अक्टूबर मंथ में 5 संडे आने के चांसेस कितने? 3/7। दिसंबर में 5 संडे आने के चांसेस कितने? 3/7। कोई भी ईयर हो, आया समझ में? आया है ना? इसके अलावा फरवरी को जाने दो, बाकी सारे केसेस में जैसे कि बाकी क्या बचे? मई, जून, मई नहीं सॉरी अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये सारे मंथ में कितने दिन? 30 दिन। ये सारे 30 दिन में से 4 वीक प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज में कोई भी साल हो, 5 संडे, मंडे, कोई भी दिन हो, कोई भी आने के चांसेस कितने? 2/7 और एग्जैक्टली 4 डे आने के चांसेस 5/7। क्लियर? सो ये था ईयर के लिए। ओके, सो नोट करना है वो कर लो। सो ये टॉपिक है probability of getting number of zeros in polynomial. So polynomial में okay, polynomial with degree 1, polynomial with degree 1 वो कैसे टाइप का होता है? p of x इज इक्वल टू x प्लस a। सो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल होते हैं? 1, ओनली 1। तो मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं? 0 हो सकता है, नो जीरो, जैसे कि d लेस देन 0 है ना। आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, अगर d इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स आइडेंटिकल होते हैं, और d ग्रेटर देन 0 होंगे तो 2 रियल रूट्स। दैट मीन्स कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 3। 0 रूट्स हो सकते हैं, नो जीरो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकते हैं। सिमिलरली फॉर 3 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होती थी? ओके, चल इसके लिए बताओ तो। ओके, 0 1 2 3 है ना। कितने केसेस बनेंगे? 4, जो कि गलत है। जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे तब मैंने बताया था कि जब भी इवन नंबर ऑफ पावर्स होती है डिग्री में, तब आपका पॉसिबल है कि कोई भी जीरो ना मिले। लेकिन जब ओड पावर होती है तो ओड पावर का ग्राफ ऑलवेज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा, या तो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी आएगा, तो वो एक्स को एक बार क्रॉस करेगा। मतलब इस तरह का आपका ग्राफ होता है, तो एक बार तो क्रॉस करेगा, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी जाता है, या तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाता है।
सो एक चीज याद रखो कि ओड नंबर ऑफ पावर्स के जितने भी पॉलिनोमियल है उसमें नंबर ऑफ जीरोस एटलीस्ट 1 होता है, एक जीरो तो होगा ही। जबकि इवन नंबर ऑफ डिग्री के पावर में ऐसा केस नहीं होगा, मतलब उसमें 1 तो होता है लेकिन जीरो भी पॉसिबल है कि आपके नंबर ऑफ जीरो जीरो आए। तो क्या याद रखेंगे, ओड के लिए नंबर ऑफ जीरो लिस्ट कितने होंगे 1, और इवन नंबर ऑफ पावर्स के लिए लिस्ट जीरो कितने 0। सो 3 के लिए क्या आएगा 1 2 3, 4 के लिए 0 1 2 3 4, 5 के लिए 1 2 3 4 5, 6 के लिए 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सपोज मान लो कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि 42 डिग्री वाले पोलिनोमियल में एग्जैक्टली 15 जीरोस आने के चांसेस कितने, 15 जीरोस आने के चांसेस। ओके 42 मतलब इवन, इवन मतलब आपके नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल कितने होंगे, 0 से लेकर 42 मतलब टोटल नंबर ऑफ 43 है। टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हुई, 0 1 2 3 से लेकर 42 मतलब कितने हैं 43। उसमें से सिर्फ एक ही तो सिंपल है 15, तो उसका प्रोबेबिलिटी आता है 1/43। 15 जीरो तो एक ही आएगा, देखो हाँ एग्जैक्टली 15। सो देखो 42 डिग्री में, 42 डिग्री में देखो, 42 डिग्री में देखो बच्चों, 0 1 2 15 16 से लेके 42, टोटल कितने सिंपल है 43, उसमें से 15 चॉइस करने के चांसेस कितने 1/43, 16 एग्जैक्टली आया समझ। चल 101 जिसका डिग्री हो उसमें एग्जैक्टली 100 जीरो आने के चांसेस कितने 1/1 जीरो। क्लियर आया समझ में। ओके चलो फिफ्थ डिग्री में, फिफ्थ डिग्री में एग्जैक्टली 5 जीरो आने के चांसेस 1/5। 7 डिग्री में एग्जैक्टली 2 जीरो आने के चांसेस 1/7 है ना। ओके 99 डिग्री वाले पोलिनोमियल में जीरो एग्जैक्टली जीरो जीरो आने के चांसेस जीरो जीरो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि ओड वाले डिग्री में आपका कोई भी जीरो ना मिले। ठीक है ना, सो हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ओके